प्रेज लॉर्ड, जय यीशु आप सभी को जो आज की सुबह हमारे संग प्रार्थना में शामिल होने के लिए यहाँ पे फिर से ज्वाइन हुए हैं. A very warm welcome and praise Lord to everybody who is joining us once again in this prayer. And I'm so blessed. Can I share something with you? I'm so blessed because in previous days we came up with something and we asked you to become our partners in that. We started a kingdom partnership program where we asked you to join us and to become a partner because the vision and the commandment which Lord has given me to take that particular word of God to different churches across the world, and I asked you to become a partner in that so that I may be able to do that. Thank you so much that you have extended your support and you have joined us in that partnership program, and you have sent your money so that we can glorify God and we can fulfill what He has commanded. And let me tell you, this is not that you have given to us, but you have given in the kingdom of God. You have sown this in the kingdom of God, and I believe you are going to harvest and you are going to get 100-fold of it. धन्यवाद कि जब हमने गुजरे दिनों में आपसे बोला और आपसे रिक्वेस्ट करी कि परमेश्वर ने 2022 और 2023 में हमें एक कार्य दिया, सौंपा हमारी कलीसिया को कि ये आपको करना है, देश भर में जाके कलीसियों को स्ट्रॉन्ग करना है, दुनिया भर में जाके. हमारे पास रिसोर्सेस कम थे. हमने आपसे रिक्वेस्ट करी कि अगर आप हमारे संग खड़े हो जाएं 12 महीने के लिए 2024 में, तो हम 12 कॉन्फ्रेंसेस को अंजाम दे सकते हैं. अलग अलग 12 जगहों पे जाके हम ये काम कर सकते हैं. थैंक यू सो मच दैट यू स्टूड अप फॉर अस. आप हमारे लिए खड़े हुए, आपने उसमें ज्वाइन करा, और आज आपकी वजह से हमारे पास फाइनेंसेस हैं और लोग करते जा रहे हैं. आई एम सो थैंकफुल. इवन इन दिस मंथ ऑफ जनवरी पीपल आर ज्वाइनिंग अस. वो नए लोग फॉर्म्स भर रहे हैं, आप फॉर्म्स भर रहे हैं. आई एम सो थैंकफुल टू यू. गॉड विल ब्लेस यू. आपने खुदा के राज्य में बोया है और 100 गुना से कम तो आप काटेंगे नहीं. Today the word that I have brought for you today is Proverbs chapter 9, and it says like this: if thou be wise, in simple English language, if you are wise, then thou shall be wise for thyself. लिखा है अगर तू बुद्धिमान हो तो तू बुद्धि का फल तू ही खाएगा. It means if you are wise, you will get the fruit of your wisdom. अगर तू बुद्धिमान हो तो उसका फल तू खाएगा. Sometimes we think that why should I become wise? And I have already told you in last few days that being wise is actually means to follow the instructions and the word of God. Now the Bible is saying if you are wise, you will get its benefit. You will be blessed. Just like a fruit, you are going to get the fruit of that wisdom. If you are going to act wisely according to the word of God, you will get the fruit of that wisdom. अगर हम बुद्धिमानी, परमेश्वर की बुद्धिमानी के संग अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, अपने घर को चला रहे हैं, अपनी कलीसिया को चला रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, तो हम उसका फल भी पाएंगे. आपने बड़ी बुद्धिमानी के साथ किंगडम ऑफ गॉड प्रोग्राम में सो किया, आपने बोया, तभी मैं इतने विश्वास से आपसे कह रहा हूं यू आर गोइंग टू गेट दैट हार्वेस्ट. आप उसका फल भी आप ही को मिलेगा जो आपने खुदा के राज्य में बोया है. एंड सेज, आगे उसमें लिखा है, और यदि तू ठट्टा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा. एंड इट सेज बट इफ दाउ स्कॉनेस्ट दाउ अलोन शैल बियर इट. मजाक करो, ठट्टा करो, वो आप और मैं ही उसका फल भोगेंगे. पर अगर हम अपने जीवन परमेश्वर की बुद्धिमानी के अकॉर्डिंगली चलाएंगे तो उसका फल भी मैं और आप देखेंगे. कहाँ देखेंगे? अपने बच्चों के जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, अपने फाइनेंसेस में, अपनी कमाई में, अपनी कलीसियाओं में. पर बुद्धिमानी से चलाने की ज़रूरत है. आइए दुआ करें और कहें, प्रभु हमें धन्यवाद, तूने सिखाया कि अगर हम विजडम के साथ, थैंक यू लॉर्ड फॉर टीचिंग अस, इफ वी आर लिविंग अ लाइफ इन योर विजडम देन वी विल गेट इट्स फ्रूट ऑल्सो. प्रभु अगर हम बुद्धिमानी से अपने घर को चलाएंगे तो हम उसका फल भी पाएंगे. लेट अस प्रे.
Father, I thank you for this beautiful word that you have blessed us with, Father, that if we will move according to your wisdom, then we shall also reap its fruit. अगर हम तेरी बुद्धिमानी से जिएंगे तो उसका फल भी हम पाएंगे. Lord, teach us to live according to your wisdom. Teach us to have your wisdom. Teach us to eat from the table of your wisdom and to drink from it, Lord, so that we may be able to walk on it and be blessed with its fruit. होने दे प्रभु ताकि हम तेरी बुद्धिमानी में जिए, उस पे चलें और उसके फल को खाने वाले हो सकें. We thank you for your word and we ask this prayer in your name. हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए और इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन. Amen. Amen. God bless you and God be with you. परमेश्वर आपके साथ रहे और आपको आशीषित करे.